एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, भाव क्या है? भाव पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान का निवेदन, रोक दो ऑपरेशन। एक तरफ मीटिंग की तस्वीर, और आज इस बैकग्राउंड पर थोड़ी देर बात करने का मन है। इस बैकग्राउंड पर थोड़ी देर बात करने का मन क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था किसी तरह से भारत से बात कीजिए, किसी तरह से बात कीजिए भारत से और कहिए यही जो कि पाकिस्तान का निवेदन, रोक दो ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी की शक्तिशाली तस्वीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम की ये गिड़गिड़ाती हुई तस्वीर, यही भाव था देश में, यही भाव था जब पाकिस्तान बात कर रहा था अमेरिका से और ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से ये ऑपरेशन रुक जाना चाहिए। क्योंकि सेना ने जो वीडियो जारी किया था, सेना ने जो सबूत जारी किए थे, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले के बाद जो सबूत दिए थे वो ये बता रहे थे, वो बड़े बड़े धमाके ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रही है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट की क्या स्थिति है, पाकिस्तान के ठिकानों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की क्या स्थिति है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसीलिए ये हाथ जोड़ी हुई तस्वीर, इसीलिए पाकिस्तान का निवेदन कि किसी तरह से रोक दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन से जारी धमाकों और गोलियों की गूंज के बीच देश को एक राहत देने वाली खबर आई है। 2 दिन से लगातार 8 बजे के बुलेटिन में यह खबर ब्रेक कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है। जब गोलियों की गूंज से जंग का खतरा सिर पर मंडरा रहा था, तब ये एक बड़ी खबर ने सबको राहत दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन हुआ क्या? इसी बीच एंट्री हुई सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत की। करीब 48 घंटे चली बातचीत के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देश युद्ध विराम पर राजी हो गए। और ठीक शाम 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गए। अमेरिका के इस बयान के बाद पूरे देश को आधिकारिक बयान का इंतजार था कि भारत कब इस बात का ऐलान करता है। ट्रंप के पोस्ट, और सुनिए, भारत के ऐलान से पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि भाई साहब हम सीज फायर को तैयार हैं। अमेरिका का पोस्ट और भारत से पहले अमेरिका के उप प्रधानमंत्री का पोस्ट, समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आ गया और अमेरिका ने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात दोहराई। ठीक 5:38 पर पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बन गई। समझ गए आप? पाकिस्तान के ऐलान के बाद ही हर भारतीय को इंतजार था कि भारत का कोई भी आधिकारिक बयान आ जाए और इस खबर की पुष्टि हो जाए कि आखिर अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने जिस सीज फायर की बात की है, जल्दी में, हड़बड़ी में, वो कितना सच है। भारत की तरफ से पहला आधिकारिक बयान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया। विक्रम मिस्री ने क्या कहा, सुनिए। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. सीधे मुद्दे की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया। यह सीज फायर 10 मई 2025 की शाम 5 बजे से लागू हो गया। सीज फायर के लिए पाकिस्तान डीजीएमओ ने पेशकश की थी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बात की, मध्यस्थता की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने भी सीज फायर के लिए सहमति जता दी। सीज फायर के ऐलान के बाद तीनों सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी तक जो ऑपरेशन हुए उसकी पूरी जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे
S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत की सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो चेहरे पर वही जोश था, जज्बा था। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की सहमति बन गई, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नापाक हरकत कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, सतर्क है। ये भी साफ साफ सेना ने कह दिया, ये भी सुन लीजिए। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अब आपको यह भी बता देते हैं सीज फायर होता क्या है। सीज फायर का असली मतलब दो देशों के बीच युद्ध विराम होता है। यानी जो देख रहे थे आपकी पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा है, भारत मिसाइल फेंक दे रहा है, भारत नस्ते नाबूद कर रहा है पाकिस्तान को, इसके लागू होने के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है।